शहीद राजेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी गई है। देहरादून में शहीद राजेंद्र नेगी का पार्थिव शरीर पहुंचा था, जहां पर अब उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी श्रद्धांजलि दी है। शहीद राजेंद्र नेगी के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। अम्बीवाला में शहीद राजेंद्र नेगी का आवास है, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं और शहीद को श्रद्धांजलि दी है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी श्रद्धांजलि दी है शहीद को। शहीद राजेंद्र नेगी के आवास पर श्रद्धांजलि दी गई है। सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शहीद राजेंद्र नेगी के आवास की, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और सेना के अधिकारियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। तो 11वीं गढ़वाल राइफल में हवलदार के पद पर थे राजेंद्र नेगी और कश्मीर में अनंतनाग में पोस्ट पर ड्यूटी दे रहे थे। 8 जनवरी 2020 को लापता हो गए थे राजेंद्र नेगी। नियंत्रण रेखा पर एवलांच की चपेट में आ गए थे राजेंद्र नेगी और पाकिस्तान की सीमा की तरफ गिर गए थे, जिसके बाद से उनका पता नहीं लग पा रहा था और पार्थिव शरीर नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद सेना ने उन्हें शहीद घोषित कर दिया था। शहीद राजेंद्र का परिवार देहरादून में रहता है। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी और 3 बच्चे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शहीद राजेंद्र नेगी को जब श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने शहीद राजेंद्र नेगी को श्रद्धांजलि दी है। तो इस मौके पर काफी लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। हर किसी की आंखें नम है। हर कोई शहीद राजेंद्र को श्रद्धांजलि दे रहा है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। और सीधे रुख करते हैं देहरादून से। हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद से जानते हैं कि फिलहाल अब किस तरह की वहां पर तस्वीरें हैं। क्या मुख्यमंत्री वहां पर शहीद के आवास पर हैं या वहां से निकल गए और अंतिम संस्कार की जो क्रिया होगी वो कब तक होगी? जी विनोद। जी, ये करीब 8 महीने हो गए हैं कि जब राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर अब लंबे इंतजार के बाद उनके आवास पहुंचा है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर आकर राजेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी है और अब वो निकल चुके हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि लगातार जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी आंखें नम है और राजेंद्र सिंह नेगी के पार्थिव शरीर का लंबे अरसे से यानी करीब 8 महीने हो गए हैं उनका इंतजार था, आखिरकार वो किस स्थिति में है। लंबी जद्दोजहद के बाद में उनका शरीर अब लाया गया है और आप देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सैन्य अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है और यही वजह है कि जिस तरह से लगातार राजेंद्र सिंह नेगी के पार्थिव शरीर को लाने में जद्दोजहद सरकार की भी हो और फिर लगातार परिवार भी अपनी गुहार लगाता रहा, तो पार्थिव शरीर को लाया गया है। लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीएम ने यहाँ पर आकर राजेंद्र सिंह नेगी के पार्थिव शरीर को पर माल्यार्पण किया है, श्रद्धांजलि दी है और सैन्य सम्मान के साथ में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो यही वजह है कि लगातार उत्तराखंड में और बारिश का भी मौसम है। राजधानी देहरादून की भी तस्वीरें लग रही हैं कि बादल हैं, तो ऐसे में कब तक ये अंतिम संस्कार जो है शहीद का, वो कब तक उसकी क्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी? जी देखिए, फिलहाल कौशल अभी श्रद्धांजलि लोग दे रहे हैं। सैन्य सम्मान के साथ में आज उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लिहाजा अभी करीब 1 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा और 1 घंटे के बाद ही जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया जाएगा। ये अम्बीवाला क्षेत्र है कौशल और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लोगों की भीड़ है और तमाम इधर उधर जितने भी यहाँ पर
मकान है उन पर लोगों की भीड़ पूरी तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लोगों की आंखें नम है क्योंकि एक जद्दोजहद इस पूरे परिवार ने की है इस शव को लाने के लिए। आज शहीद जिस तरह से हुए हैं और एक लंबा इंतजार इनके परिवार को था, सरकार को था, आखिरकार उस राजेंद्र सिंह नेगी के शरीर को ढूंढा जाए। खोजबीन में सरकार लगी रही, तमाम प्रयास किए गए और अंततः ये रहा कि परिणाम अब उनके पार्थिव शरीर को आज यहाँ पर लाया गया है, श्रद्धांजलि दी रही है। और आप सीधे तो देख पा रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। लोग पूरी तरह से, उनके परिवारजन दुखी हैं, आंखें नम है और स्थानीय लोगों की भी यहाँ पर भीड़ बहुत देखने को मिल रही है। और देखिए, जब शहीद अपने देश के लिए कोई होता है तो ये आंखें नम होने वाली जरूर बात होती है, लेकिन एक फक्र की भी बात होती है कौशल, क्योंकि जब देश और तिरंगा सबसे सर्वोपरि होता है तो ये लाजमी होता है। लेकिन एक परिवार का हिस्सा यहाँ से छोड़कर जाना ये भी बड़े दुख की बात होती है। और करीब 8 महीने के बाद में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है और अनंतनाग के गुलमर्ग में एवलांच आने की वजह से वो पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे और 8 महीने के बाद में उनके पार्थिव शरीर को अब लाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितना गमगीन ये माहौल है और जिस तरह से लगातार सरकार के प्रयास थे, उनके पार्थिव शरीर को लाया तो गया है लेकिन पूरे इलाके में पूरी तरह से शोक की लहर है। और आप देख पा रहे हैं कि स्थानीय लोगों की भीड़ कितनी है, करीब 500 से ज़्यादा संख्या यहाँ पर है। गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँच रहे हैं, नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, विपक्ष के हों चाहे सत्ताधारी पार्टी के हों, और सैन्य अधिकारी पूर्व के हों या मौजूदा वर्तमान में सैन्य अधिकारी हों, यहाँ पर तमाम हजूम जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ में राजेंद्र सिंह नेगी को अंतिम विदाई दी जा रही है। और लगातार एक सरकार का ये प्रयास था कि 8 महीने बाद अब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है। पूरी तरह से वैसे बात तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन 8 महीने की जद्दोजहद के बाद जब शहीद राजेंद्र का पार्थिव शरीर आखिरकार घर आया तो किस तरह का एक भाव था परिवार के चेहरे पर? जी देखिए कौशल, हम इस खबर को प्रमुखता से दिखाते रहे हैं और करीब 8 महीने हो गए हैं। हमने हर दिन ऐसा रहा कि राजेंद्र सिंह नेगी के परिवार से बात की, जो उनकी माता हैं, बुजुर्ग पिता हैं, उनकी पत्नी हैं, बच्चे हैं, तमाम लोगों से हम बात करते रहे। लेकिन अब जिस तरह से 8 महीने के बाद में उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर उनके आवास पहुँचा है अम्बीवाला में, तो गमगीन तो आंखें जरूर है, शोक की लहर है, पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है, रो रो कर बुरा हाल है। और जिस तरह से अब 8 महीने यहाँ पर हो गए हैं, उससे अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तो कर रहे हैं। ये बात शहीद होने का दर्जा जो एक पुष्टि सेना के माध्यम से पहले भी कर दी गई थी, लेकिन इनके परिवार ने उस बात को नहीं माना। जब तक पार्थिव शरीर राजेंद्र सिंह नेगी के परिवार जन नहीं देख लेते, तब तक वो शहीद होने की पुष्टि नहीं करेंगे। और हुआ भी यही, अंततः सेना के प्रयास से अब ये हुआ, उनके पार्थिव शरीर को खोज निकाला गया। और 8 महीने का लंबा समय होता है कौशल, उमड़ पड़ा है एक शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए। तस्वीरें काफी गमगीन करने वाली हैं, लेकिन गर्व की भी बात है। एक देश के लिए जब एक जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को दुखों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन फक्र भी होता है। और ये तस्वीरें इसी बात को बयां कर रही हैं कि कितने लोग शहीद राजेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। विनोद, क्या किसी परिवार के किसी सदस्य से आपकी बात हो पाई है? जी कौशल, देखिए अभी फिलहाल श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है और लोग अलग अलग इलाकों से आकर, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सैन्य लोग हों, सैन्य अधिकारी हों, स्थानीय लोग हों, वो श्रद्धांजलि राजेंद्र सिंह नेगी को दे रहे हैं। और परिवार की अगर बात करें तो परिवार के लोग पूरी तरह से एक शोक में डूबे हुए हैं, वो बात करने की अवस्था में नहीं है। लिहाजा उनसे बात करने की कोशिश भी हमने की थी, लेकिन वो पूरी तरह से बात करने की अवस्था में नहीं है। और यही वजह है कि जिस तरह से राजेंद्र सिंह नेगी के पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है, तो उसी दौरान से पूरा परिवार शोक की लहर में डूबा हुआ है। और आज श्रद्धांजलि राजेंद्र सिंह नेगी को दी जा रही है। और आप ठीक सीधे तस्वीरों में देख रहे हैं कि लगातार
पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और सैन्य अधिकारी यहाँ पर हैं। सैन्य सम्मान के साथ में उनके पार्थिव शरीर को आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। और लेकिन परिवार की बात करें तो लंबे समय से, यानी 8 महीने बहुत बड़ा समय होता है जब किसी शहीद होने की बात पर, शहीद अपने परिवार का एक हिस्सा का एक व्यक्ति है, उसके शहीद होने की खबर जैसे ही इस परिवार पर आई थी तो तब से ही दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूटा हुआ था। लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी रक्षा मंत्री से खुद बात की थी खोजबीन करने के लिए। अंततः 8 महीने अब हो चुके हैं, उनके पार्थिव शरीर को अब लाया गया है, अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्रद्धांजलि अलग अलग लोगों के माध्यम से, सैन्य अधिकारियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। जी देखिए कौशल, अब राजेंद्र सिंह नेगी के पार्थिव शरीर को एक सैन्य वाहन में रखा गया है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करने के लिए अब अंतिम विदाई यहाँ पर की जाएगी। अब इनके शरीर को ले जाया जा रहा है और साथ ही साथ श्रद्धांजलि लोगों की तरफ से जो दी गई है वो कार्यक्रम भी यहाँ खत्म होता नजर आ रहा है और अब उनका अंतिम संस्कार होगा सैन्य सम्मान के साथ में। लेकिन इतना है कि लगातार 8 महीने के बाद में उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास अम्बीवाला देहरादून में लाया गया है। लेकिन दुखों का पहाड़ जरूर उनके परिवार पर टूटा हुआ है। लेकिन एक गर्व की भी बात होती है, क्योंकि हमने जब राजेंद्र सिंह नेगी के परिवार से बात की थी तो उन्होंने खुद साफ तौर पर यह कहा कि शहीद अगर हो गए हैं तो देश के लिए तमाम लोग शहीद होते हैं, ये गर्व की भी बात है। लेकिन जब परिवार का एक हिस्सा निकल कर जाता है या वो इस दुनिया से चला जाता है तो ये पहाड़ उन पर किस तरह से टूटा होगा, उन्होंने साफ तौर पर ये भी बयान किया था। और लिहाजा अब 8 महीने के बाद में लंबी जद्दोजहद के बाद में उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास लाया गया है। और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। ये जरूर माना जाए कि लगातार जिस तरह से एक जद्दोजहद थी उनके शरीर को लाने के लिए और परिवार भी लगातार केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से गुहार लगा रहा था, लेकिन अब सैन्य सम्मान के साथ में उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये अंतिम विदाई के पल हैं और राजेंद्र सिंह नेगी के पार्थिव शरीर को सैन्य वाहन में रखा गया है और अब अंतिम विदाई यहाँ पर दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आप इस इलाके के तमाम जितने भी यहाँ के लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री खुद अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे थे, श्रद्धांजलि देकर वो हालांकि निकल चुके हैं, लेकिन अब पूरे इलाके में गमगीन माहौल है और अपनी भरी नम आंखों से राजेंद्र सिंह नेगी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल ये तस्वीरें गमगीन करने वाली तो है, लेकिन साथ ही जिस तरह का जोश यहाँ पर एक शहीद की शहादत पर स्थानीय लोगों में देखने को मिल रहा है, वो भी तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं।